Jai Jinendra, all of you. In this class, we are going to start chapter number 3, Audit Documentation and Audit Evidence. This chapter is a bit lengthy one, but it covers 12 to 14 marks of your paper. In this chapter, we will study the meaning of audit documentation, audit evidence, written representations, consideration of specific items, and external confirmations, and many more things. And this chapter covers a number of standards on auditing too. So, coming to the first topic, audit documentation. नाम से अपन लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो अपनी ऑडिट करी है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करने की बातें कर रहे हैं. इसके लिए पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट ने हमारे को दिया है जिसका नाम है SA 230 ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन बताता है और उसके अंदर हमारे को क्या क्या और कब कब करना है वो पूरी डिटेलिंग देता है. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड. हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं हमारे ऑडिट के अंदर. हमने जो जो प्रोसीजर्स लगाए हैं, हमने जो ऑडिट एविडेंसेस लिए हैं और जो हम लोगों ने कंक्लूजन्स लगाए हैं उन सब का हम लोग रिकॉर्ड बना के रखेंगे. तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर. पहला, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म. जिस भी एंटिटी की हमने ऑडिट करी है उसके अंदर हमने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करें. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, कैलकुलेशंस, जो भी हमने प्रोसीजर्स लगाए हैं जैसे कि इंक्वायरीज करी हैं वो सब हम लोग उनका सबका रिकॉर्ड करेंगे. रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, जो हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं उनका हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे. एंड लास्ट में थर्ड पॉइंट, कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड. उन ऑडिट एविडेंसेस को देखकर हमने क्या कंक्लूजन्स रीच करे हैं उनका भी हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग वर्किंग लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं या फिर वर्क पेपर्स भी बोलते हैं. ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में, मतलब अटेम्प्ट में तो एक बार भी नहीं आया है, लेकिन RTP में 19, RTP नवंबर 19, MTP अगस्त 18, MTP अगस्त अक्टूबर 18 और नीचे ये आपके अटेम्प्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, तो अब नेचर और पर्पस अपन लोग देखते हैं. नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका नेचर क्या होना चाहिए, मतलब वो किस तरीके का होना चाहिए. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोवाइड करे विद द एविडेंस जिस पे ऑडिटर ने अपना कंक्लूजन दिया है, जिन बेसिस पे उनके एविडेंस प्रोवाइड करे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो फर्स्टली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड प्रोवाइड फॉर एविडेंस ऑन of the auditor's basis for a conclusion about the achievement of the overall objective of the audit. overall objective मतलब reasonable assurance audit report देना ऑडिटर को. ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट देगा. और दूसरा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड प्रोवाइड फॉर एविडेंस की ऑडिट जो हुई है, मतलब कि जो कंडक्ट करी गई है वो प्लान और परफॉर्म करी गई थी इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. मतलब कि इस एसएस के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करी गई है ऑडिट और साथ के साथ ही लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हुआ है. तो ये तो था नेचर, मतलब इसमें 2 चीज़ें कवर होंगी. एविडेंस, जिसके बेसिस एविडेंस उन चीज़ों का कि ऑडिटर ने उसका कंक्लूजन किस बेसिस पे दिया है, और दूसरा एविडेंस उस चीज़ का कि ऑडिट एसएस के अकॉर्डिंगली एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म की गई है. अब उसके बाद आता है पर्पज़ की, मतलब हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना चाहिए. तो ये इसके मेन पर्पजेस क्या हैं. सबसे पहला, ये असिस्ट करता है इंगेजमेंट टीम को, मतलब कि जो ऑडिट की टीम है उसको, कि वो प्लान एंड परफॉर्म करे ऑडिट को. उसके बाद असिस्ट करता है मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम को, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर सुपरविजन, कि वो डायरेक्ट सुपरवाइज करें ऑडिट वर्क को और अकॉर्डिंगली वो अपनी रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करें. उसके बाद तीसरा है कि ये इनेबल करता है एंगेजमेंट टीम, मतलब ऑडिट टीम को, कि वो अकाउंटेबल हो उसके वर्क के लिए उसने परफॉर्म करा है. क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइंड होती है, मतलब लिखी जाती है. क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड होता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स रीच. उसके बाद है फोर्थ इज रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट. मतलब क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि सबका रिकॉर्ड होता है, तो अगर फ्यूचर में ऑडिट होने वाली उस एंटिटी की यही ऑडिटर करने वाला है तो ये रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स बन के रहेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसको आगे फर्दर जो सिग्निफिकेंट हो सकता है फ्यूचर ऑडिट्स के लिए उस एंटिटी की. इन मैटर्स को हम लोग एक परमानेंट ऑडिट फाइल बनाते हैं, उसके अंदर अपन लोग इन मैटर्स को लिख देते हैं. ऑडिट फाइल का डिटेलिंग अपन अभी नीचे जाके पढ़ेंगे. उसके बाद इनेबल द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC 1. क्योंकि जब हम लोग सब कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी ऑडिट जो परफॉर्म हुई है वो एज पर क्वालिटी कंट्रोल वो परफॉर्म हुई है कि नहीं हुई, मतलब कि क्वालिटी वाइज परफॉर्म हुई है कि नहीं हुई है. उसके बाद इनेबल द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. मतलब कि एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, मतलब कि जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसे कि जैसे सेबी वगैरह या किसी बड़ी RBI अथॉरिटी, इनके कोई लोग आ गए और वो हमारा इंस्पेक्शन करना चाहते हैं कि इनकी ऑडिट सही से हुई है कि नहीं हुई, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से हमारे लिए प्रूफ का काम करेंगे कि हाँ हमारी ऑडिट सही तरीके से परफॉर्म हुई है. तो अब
ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग तरीके नाम से पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि इसका जो भी पॉइंट के स्टार्ट हो रहे हैं आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का आंसर है. तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं: असिस्टिंग, इनेबलिंग, रिटेनिंग, इनेबलिंग. वापस एक बार आप बोलेंगे तो आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा. असिस्टिंग, इनेबलिंग, रिटेनिंग, इनेबलिंग. और फिर आगे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान रह जाएगा आप इस चेन ऑफ सीरीज से अगर याद रखेंगे तो. ठीक है, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन आ रहा है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है एमटीपीज़ और आरटीपीज़ के अंदर, लेकिन अभी तक अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया है. तो इस अटेम्प्ट के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर. सो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. फॉर्म मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. कंटेंट मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. एंड एक्सटेंट मतलब कि क्या क्या हम लोगों को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है, किन किन चीज़ों का या किस हद तक हम लोगों को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है जो हमने ऑडिट परफॉर्म करी है उसका. तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स यहाँ दिए गए हैं. 6 फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड करता है. तो 7 फैक्टर्स हैं, एक नीचे दे रखा है. उसके बाद पहला है साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. साइज़ मतलब मिड साइज़, लार्ज साइज़ या स्मॉल साइज़, उस पर डिपेंड करेगा. एंड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एंटिटी का स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी है या सिंपल सी नॉर्मल सी एंटिटी है. तो अगर साइज़ और कॉम्प्लेक्सेशन ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंगली अपन लोगों का जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ज़्यादा होगा. उसके बाद आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट. आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ एक पॉइंट स्किप हो गया. नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म मतलब कि ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने. ज़्यादा नंबर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा. उसके बाद आता है आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट मतलब कि क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि हम लोग को रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करना पड़ता है बाय अप्लाइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. एंड फिर उसके बाद हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं. तो जो आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करे हैं, अगर वो रिस्क ज़्यादा है मतलब कि आइडेंटिफाई ज़्यादा हुए, डॉक्यूमेंटेशन भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा. उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन मतलब कि जो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें उनका सिग्निफिकेंस. बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एविडेंस हम लोगों को मिले, अकॉर्डिंगली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा ज़्यादा होगा. उसके बाद है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड. मतलब एक्सेप्शंस मतलब होता है गलतियाँ जो ऑडिटर को मिली है ऑडिट परफॉर्म करते समय. अगर ज़्यादा गलतियाँ मिली है उसे और उनका नेचर और एक्सटेंट भी देखा जाएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स हैं, और एक्सटेंट मतलब कितनी ज़्यादा हैं. तो अगर ज़्यादा होंगी और नेचर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा तो अकॉर्डिंगली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होगा. उसके बाद आता है 6 पॉइंट आता है द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन. अगर हम लोग ऐसा हम लोगों ने कोई कंक्लूजन निकाला है ऑडिट को करते हुए, या फिर कोई ऐसा बेसिस है हमारा जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, वो जो कि नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल है, जो आसानी से एक बार में अपन लोगों को मिलेगा नहीं. हमने पूरी ऑडिट करी, उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला. वो कंक्लूजन कैसा हो सकता है? विच इन्वॉल्व्स जजमेंट या फिर विच डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड. मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हम लोग हमारी ऑडिट के अंदर हमारा प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे या फिर हम लोग फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना कंक्लूजन्स रीच करेंगे, तो वो भी हमारे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लगाना पड़ेगा और हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी कंसेक्वेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा. लास्ट पॉइंट है द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज. अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स टूल्स यूज़ करेंगे ऑडिट करते हुए, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स लगाने लग गए, तो उन सब प्रोसीजर्स को भी हमारे को रिकॉर्ड करना रहेगा, तो उससे भी हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की लेंथ बढ़ जाएगी. अब एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं? अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड गिव सम एग्जांपल्स. तो आपको ये याद करना है. उसी के साथ सबसे पहले एक एमसीक्यू या फिर करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड ऑन पेपर और ऑन इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पेपर में भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर किसी और अदर मीडिया के अंदर भी हो सकता है. या आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है. अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? ऑडिट प्रोग्राम्स जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करे थे, एनालिसिस जो ऑडिटर ने रीच करा है, एनालिसिस जो भी उसने ऑडिट का ऑब्टेन करा है, इश्यूज मेमोरेंडा,
ठीक है। समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं, अभी अपन लोग इनके नीचे एग्जांपल्स देखेंगे, ये भी अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटर ऑफ कन्फर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, अपन ने मैनेजमेंट से या फिर जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हम लोग लेते हैं डेटर से और क्रेडिटर्स से, उसके जो लेटर्स हमने ड्राफ्ट करे हैं उसका भी हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखेंगे। चेकलिस्ट जो हमने अपनी ऑडिट के दौरान बनाई थी और हमने ऑडिट में मतलब जो चीज़ें चेक करी हैं उनको भी अपन लोग लिख कर रखेंगे कि हाँ हमने ये चीज़ें चेक करी थी, क्योंकि अपने आगे जाके ऑडिटर का भी पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू होता है, उसके काम आएंगी ये चीज़ें। और या फिर अगर हमारे को इसी एंटिटी की सब्सिक्वेंट ऑडिट करनी है तो उसमें भी ये काम आएगा। करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, हमने कोई सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिट के अंदर आया हमारे को पकड़ने में, उसको हमने मैनेजमेंट के साथ शेयर करा ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी वे के थ्रू, तो उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, क्योंकि वो अगर हमारे कुछ आगे जाके कुछ मिसस्टेटमेंट मालूम पड़ता है तो हम लोग हमारा प्रूफ दे सकते हैं कि हमने इसको पकड़ा था अपनी ऑडिट के अंदर। द ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। ऑडिटर अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ एंटिटी के रिकॉर्ड्स भी ऐसे रख सकता है, एंटिटी के कुछ एग्रीमेंट्स हो या फिर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उनको भी अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कॉपी के लिए मतलब कॉपी उनके रख सकता है एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं कि एंटिटी को छूट मिल गई कि अब उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही बना के नहीं रखने, क्योंकि ऑडिटर ने सब चीज़ें रख ली हैं। एंटिटी को तो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने ही पड़ेंगे। ऑडिट फाइल नाम से मालूम पड़ रहा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर अपन लोग रखेंगे उसको ऑडिट फाइल बोलेंगे। ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जिस तरीके का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा उसी तरीके की ऑडिट फाइल होगी, कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, ये आपके 8 नवंबर 19 में क्वेश्चन आ चुका है। RTP नवंबर 18 के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो असेंबली कैसे करेंगे, जो हमने ऑडिट फाइल हमारे को बनानी है उसको हम लोग कैसे असेंबल करेंगे, यहाँ से आपके एक MCQ भी उठ के आ सकता है। द ऑडिटर शेल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये ऑडिटर का खुद का ऑफिस का प्रोसेस रहता है, तो ये उसको ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद या फिर ऑडिट कंप्लीट होने के बाद वो फाइनल ऑडिट फाइल को कंप्लीट कर सकता है। ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल करेगा एक ऑडिट फाइल के अंदर, जिसको वो ऑडिटर नाम देगा फाइनल ऑडिट फाइल। ये ऑडिटर का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि उसको एक फाइनल ऑडिट फाइल टाइमली बेसिस पर कवर कर लेनी चाहिए, मतलब बना लेनी चाहिए, जो कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद वो आराम से कर सकता है। आराम से तो नहीं, इसकी टाइम लिमिट है, अभी अपन नीचे देखेंगे। SQC1 जो है आपका स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसका नाम है इतना बड़ा, ये क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। ये रिक्वायर करता है, बोलता है ऑडिट फर्म से टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज़, कि आप पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाओ फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, कि ताकि आपका ऑडिट फाइल का टाइमली कंप्लीशन हो पाए असेंबल करने का। एंड अप्रोप्रिएट टाइम क्या है विद इन विच टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल इज ऑर्डिनरीली नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जब ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी उसके 60 दिन के अंदर उसको अपनी फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल कर लेना चाहिए। ठीक है, ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ऑफिस का प्रोसेस है ऑडिटर के, दैट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स। जहाँ पर वो ऑडिट प्रोसीजर्स तो वो सब कुछ लगा चुका है, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर चुका है और ऑडिट रिपोर्ट भी दे चुका है। उसके बाद वो सिर्फ उन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करके अपने पास रख रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई नए प्रोसीजर्स तो लगेंगे नहीं या फिर कोई और नए कंक्लूजन निकलेंगे नहीं। चेंजेस में हाउएवर बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस। हम लोग लेकिन ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होंगे। उन चेंजेस के एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, रीड कर लीजिएगा आप। छोटे छोटे से डिलीट कर सकते हैं जो रेपिटेटिव हो रहे हैं, सुपरसीडेड जो है हमारे, या फिर जो रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, जिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कार्ड कर चुके हैं उनको हटा देंगे। सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स कलेक्ट और अरेंज कर लेंगे हम लोग अपने वर्किंग पेपर्स को, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट, हमने ऑडिट कंप्लीट कर दी, उसके ऊपर हम लोग अपने जो चेकलिस्ट बनाई थी उस पर साइन करके अपनी फाइल के अंदर लगा देंगे ऑडिट फाइल के अंदर। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद द रेलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने कुछ एंगेजमेंट टीम से हमारे जो डिस्कशंस करेंगे लास्ट में अपने ऑडिट कंप्लीट करते हुए, उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेंगे और वो अपनी ऑडिट फाइल के अंदर लगा के कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इन चीज़ों के अंदर चेंजेस करके फाइल को कंप्लीट कर देंगे।
After the assembly of the final audit file has been completed, the auditor shall not delete or discard the audit documentation of any nature before the end of its retention period. एक बार जब ऑडिट फाइल बन गई उसके बाद ऑडिटर उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करेगा या डिलीट नहीं करेगा या कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कार्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक रिटेंशन पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको इस ऑडिट फाइल को संभाल कर रखना है. SQC1, ये ऊपर SQC1 में पहले 60 दिन बोल रहे थे कि आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर अपने ऑडिट फाइल को असेंबल करके कंप्लीट कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब ये एक और चीज़ बोल रहा है कि SQC1 रिक्वायर करता है फर्म को कि वो एस्टैब्लिश करे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स फॉर रिटेंशन ऑफ द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. टाइम पीरियड SQC1 ने दे रखा है, क्या है वो? रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरीली इज नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स. 7 साल तक रखना है उसको फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट. अगर वो कोई ग्रुप एंटिटी की ऑडिट कर रहा है तो जब मेन हेड एंटिटी की ऑडिट हो जाएगी उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 7 ईयर्स तक उसको वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ऑडिट फाइल मेंटेन करके रखनी है. ये आपके MCQ में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन. 2 चीज़ें हैं, 7 साल और कौन सी डेट से आ रहा है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट से 7 साल है. दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है. अगला टॉपिक आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स. अभी अपन ने ऊपर सिग्निफिकेंट मैटर्स देखे थे जिसका मैंने बोला था कि नीचे जाके लिंक आएगा, वो अपना लिंक आ चुका है. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो ऑडिटर ने अपनी ऑडिट के अंदर सिग्निफिकेंट मैटर्स को नोट करा होगा उसको भी वो डॉक्यूमेंट करके रखेगा. और रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स, जो उसने प्रोफेशनल जजमेंट्स लगाए होंगे उनको भी वो डॉक्यूमेंट करके रखेगा. आपके RTP May 19 के अंदर ही क्वेश्चन आया था कि जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर, ये लाइन उन्होंने रिपीट करी थी. जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. इसी के साथ नीचे एक टॉपिक और दे रखा है कि वो प्रोफेशनल जजमेंट्स को भी उसको ऑडिटर को मेंटेन करके रखना चाहिए. तो उसी की भी उन्होंने लाइन दी थी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड वेयर सिग्निफिकेंट सर्व्स टू एक्सप्लेन द ऑडिटर्स कंक्लूजन्स एंड रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. दोनों के अपन को एग्जांपल्स देने थे, इंस्टीट्यूट ने दोनों के एग्जांपल्स अपन को दिए हैं. सबसे पहले अपन लोग सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिटर ने अपनी ऑडिट के अंदर पकड़े हैं उनको, वो ऐसे क्या मैटर्स हैं जिनको उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए. ऐसे मैटर्स विच गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क. सिग्निफिकेंट रिस्क जो ऑडिटर को लगती है वो उसको डॉक्यूमेंट करके रखेगा. रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा उसके क्या रिजल्ट्स मिले. दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड, अगर ऐसा कुछ उसको रिजल्ट मिला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं तो वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा. या फिर नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क. पहले ऑडिटर ने सोचा था कि रिस्क एंटिटी के 50% है, 50% इसको अब ऑडिट करनी है, बाकी उसका सब कुछ सही है. लेकिन बाद में उसको लगता है कि रिवाइज करनी चाहिए मेरे को अपना रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो मैंने असेसमेंट करा था. तो वो उसको क्यों कर रहा है, ऐसा रिजल्ट उसने क्यों निकाला, उसको उस रीज़न को भी वो डॉक्यूमेंट करेगा. तो ये सिग्निफिकेंट मैटर का एग्जांपल बन जाएगा. थर्ड पॉइंट है सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंटली डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर. ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस आ गए थे जिससे ऑडिटर को डिफिकल्टी हुई थी और नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने में. फॉर एग्जाम्पल वो इन्वेंट्री काउंटिंग करने गया लेकिन उसको इन्वेंट्री वहाँ पर मिल नहीं पाई या फिर वो खुद जा नहीं पाया, तो इन सर्कमस्टांसेस को भी अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिकॉर्ड करेगा. ये सिग्निफिकेंट मैटर्स के अपने एग्जांपल्स चल रहे हैं. फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन, ऐसी फाइंडिंग्स ऑडिटर को जो मिली उनको वो रिकॉर्ड करेगा मतलब अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, जिससे वो अपना ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, मॉडिफाई 3 तरीके का होता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर इसको बहुत ढंग से देखा था. या फिर और द इंक्लूजन ऑफ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना चाह रहा है तो वो क्यों देना चाह रहा है उस रीज़न को वो डॉक्यूमेंट करेगा. ठीक है, अब हम लोग अपनी ऑडिट करते समय कुछ प्रोफेशनल जजमेंट्स लगाते हैं तो उन प्रोफेशनल जजमेंट्स को भी ऑडिटर रिकॉर्ड करेगा. तो वो रीजंस क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर दिए हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज़ अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर हमारे को अप्रोप्रिएट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना. रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट्स इंक्लूड वेयर द मैटर्स एंड जजमेंट्स आर सिग्निफिकेंट, जहाँ पर वो मैटर्स या जजमेंट सिग्निफिकेंट हो गए हम लोग उन प्रोफेशनल जजमेंट्स को भी हमारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंट करके रख लेंगे. द रेशनल मतलब होता है बेसिस, ऐसा बेसिस जो ऑडिटर कंक्लूजन फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन, जिससे उसने ऑडिटर ने कंक्लूड करा है व्हेन अ रिक्वायरमेंट प्रोवाइड्स दैट ऑडिटर शैल कंसिडर, जो एक रिक्वायरमेंट थी ऑडिट की कि ऑडिटर कंसिडर करेगा सर्टेन इन्फॉर्मेशन या फिर फैक्टर्स एंड दैट कंसिडरेशन इज सिग्निफिकेंट, वो कंसिडरेशन ऑडिटर के हिसाब से सिग्निफिकेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर एंगेजमेंट, उस एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन या फिर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो वो ऑडिटर उस रेशनल को भी मतलब बेसिस को भी डॉक्यूमेंट करेगा. द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन और द रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिव जजमेंट्स, ऐसे
जजमेंट जहाँ पर ऑडिटर अपने सब्जेक्टिव मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कुछ ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं जो ऑडिटर को लगता है कि उसको डॉक्यूमेंट करके रख लेने चाहिए कि मैनेजमेंट ने कैसे उसका एक्चुअली का वैल्यूएशन कैसे करवा के रख रखा है, या फिर ऑडिटर ने अपना एक्सपर्ट का यूज़ करके क्या करा है। तो इन जहाँ पर सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर्स वहाँ पर पॉसिबल हैं, तो वो बेसिस को भी जो रीज़न से उसने वो कंक्लूजन निकाला है उस रीज़न को वो डॉक्यूमेंट करके रख लेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी ऐसा ही सिंपल सा है, द basis for auditor's conclusions about the authenticity of a document when further investigation is undertaken। अगर ऑडिटर को कुछ ऑथेंटिक नहीं लग रही है तो वो उसका रीज़न क्या है कि वो ऑथेंटिक क्यों नहीं लग रही है, ऑडिटर को वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक क्यों नहीं लग रहा है, फेक क्यों लग रहा है, उसका रीज़न भी वो अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीशन मेमोरेंडम आ रहा है और ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इसको अपन लोग इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीशन मेमोरेंडम के लिए इंस्टीट्यूट ने एक बार मेन 19 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कंप्लीशन मेमोरेंडम इज हेल्पफुल एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज एक्सप्लेन। तो उसके अंदर अपन को ये पूरा लिखना था। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी होती है। The auditor may consider it helpful to prepare and retain as part of the audit documentation a summary। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को शॉर्ट में करके एक समराइज करके ऑडिटर अपने पास रख सकता है। समटाइम्स उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम डेट डिस्क्राइब्स। उस कंप्लीशन मेमोरेंडम में और समरी में क्या क्या आएगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि आइडेंटिफाइड किए गए थे ऑडिट के अंदर, और उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को ऑडिटर ने कैसे करा, हाउ दे वर एड्रेस्ड। ठीक है, सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू। ये ऐसे भी आ सकता है कि ऐसी समरी को क्या बोलते हैं जो कि एफिशिएंट इफेक्टिव और एफिशिएंट रिव्यू दे सकती है और इंस्पेक्शन करने में हेल्प करा सकती है ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। बड़ी बड़ी ऑडिट के अंदर ये बहुत काम का रहता है। फर्दर द प्रिपरेशन ऑफ सच अ समरी में असिस्ट ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। ऑडिटर को जो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स लग रहे थे उनको वो डायरेक्टली उस समरी से देख सकता है, उसने कैसे एड्रेस करा था वो भी उसके अंदर वो लिख के रखता है, तो वहाँ से उस समरी से देख सकता है। इट में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देयर इज एनी इंडिविजुअल रेलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि ऑडिटर अचीव नहीं कर पाया था, दैट वुड प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। अपन ने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो ऑडिटर के पढ़े थे तो देखा था कि जब हम लोग अपना क्या बोलते हैं कंक्लूजन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उसके अंदर पूरे सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऑडिट पूरी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कंप्लीट हो पाए। तो हम लोग वहाँ से भी वो ऑडिटर अपना इस समरी से भी देख सकता है कि उसने वो ऐसा कोई ऑडिट ऑब्जेक्टिव रह तो नहीं गया जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का SQC 1 स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल 1। दो चीज़ें ऊपर पहले ही बता चुका है, तीसरी चीज़ बता रहा है इस ऐसे के लिए, प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर कहीं और पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो वैलिड रहेगी, नहीं तो ये जनरल लॉ लगेगा जो कि अब लिखा हुआ रहा है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की, क्योंकि वो ऑडिटर ही अपने प्रूफ के लिए रखता है, उसके हेल्प के लिए रखता है ताकि वो आगे उसके काम आ सके। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन मेक पोर्शंस ऑफ या फिर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट्स। वो उसकी मर्जी से कुछ पोर्शंस या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट्स आगे क्लाइंट को हेल्प करने के लिए दे सकता है। प्रोवाइडेड क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है, सच डिस्क्लोजर जो वो दे रहा है क्लाइंट को डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। वो जो ऑडिटर ने वर्क करा है उसकी कोई इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर दे, या फिर अगर कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट का केस है तो द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और इस पर्सनल को वो इफेक्ट नहीं कर जाए। ठीक है, ऐसा डिस्क्लोजर देने से या मतलब अगर हम लोग इसको क्लाइंट को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऐसा चीज़ देने से आप अपने वर्क पर की रिलायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इससे। ठीक है, तो ये SQC 1 प्रोवाइड करता है कि ओनरशिप किसकी रहती है, ऑडिटर की रहती है। क्लाइंट कैन नॉट कंपेल द ऑडिटर टू गिव हिम द ऑडिट फाइल। ठीक है, भले से क्लाइंट कुछ भी बोले, ऑडिटर उसको अपनी ऑडिट फाइल नहीं देगा, कुछ उसमें से पोर्शन से एक्सट्रैक्ट दे सकता है। सो वी आर वाइंडिंग दिस क्लास है। अगली क्लास से हम लोग ऑडिट एविडेंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. जय जिनेंद्र।